राजा परीक्षित को युधिष्ठिर ने छोटी सी आयु में ही राज्य गद्दी पर बैठा करके राजा बना दिया था। राजा परीक्षित एक ऐसे धर्मात्मा राजा हैं कि जो संतों की सेवा करने के लिए अपना भेष बदल बदल करके वनों में जाते हैं और संतों की झोपड़ियों में झाड़ू लगा करके आ जाते हैं। क्योंकि यदि संतों को मालूम पड़ेगा कि ये राजा है तो राजा से संत काम नहीं कराएंगे, क्योंकि राजा भगवान के समान ही होता है। इसीलिए राजा परीक्षित भेष बदलते हैं और संतों की सेवा करने चले जाते हैं। एक दिन जब संतों की सेवा करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में दोनों बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल उसे सांत्वना दे रहा है और एक चंडाल रूपी व्यक्ति उनको कोड़ों से मार रहा है। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में मेरे रहते हुए एक व्यक्ति गौ मां के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकता है। तो राजा परीक्षित ने उस चंडाल रूपी व्यक्ति को बांध लिया और बांध करके बोले कि तुझे मैं दंड दूंगा, तूने मेरे राज्य में इस प्रकार का काम किया है, तुझे दंड मिलेगा। वह जो चांडाल रूपी व्यक्ति था वह हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, राजन, इस संसार में अब मेरा ही साम्राज्य रहेगा, मेरा ही रहेगा, क्योंकि मुझे भगवान ने वरदान दिया है कि एक समय आएगा कि पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य होगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो चांडाल बताता है, मेरा नाम कलयुग है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, कलयुग, जब तक इस धरती पर मैं उपस्थित हूं तब तक मैं तुम्हारे इस प्रकार के जो निंदनीय कर्म हैं वो होने नहीं दूंगा, तुम्हें मृत्यु प्राप्त करा दूंगा। तो चांडाल हाथ जोड़ करके परीक्षित की शरण में आ जाता है। कहते हैं, प्रभु, जब तक आप राजा रहोगे, आप मुझे कोई ऐसा स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। मुझे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है, यदि आप मुझे मृत्यु दंड दे दोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं आगे से कभी अपराध नहीं करूंगा। आप मुझे जिस स्थान को कह दोगे मैं उस स्थान पर रह लूंगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, कलयुग जुए में तुम्हारा वास होगा, शराब में तुम्हारा वास होगा, वेश्याओं की गमन में तुम्हारा वास होगा। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला, प्रभु, ये तो आपने मुझे सारी गंदी जगहों पर वास दे दिया कि जहां जहां मैं जा सकता हूं, कोई अच्छी जगह पर भी कोई अच्छा स्थान भी मेरे को बता दो। राजा परीक्षित के मुख से निकल जाता है, अच्छा ठीक है, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब कलयुग को तो मौका चाहिए था। कलयुग ने कहा, प्रभु, आपने बड़ी दया करी, बड़ी कृपा करी कि आपने मुझे स्वर्ण में स्थान दे दिया। तो संत नैमिषारण्य में बैठे हैं, सूत जी महाराज से पूछते हैं, बोले, सूत जी, स्वर्ण में भी कलयुग का वास है? बोले, हां, पाप से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कलयुग का वास है, और परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें भगवान का वास है। दोनों में अंतर है। एक दिन राजा परीक्षित अपने खजाने में जाते हैं और जाकर के देखते हैं एक बड़ा सुंदर सा स्वर्ण का मुकुट रखा है। उस मुकुट की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उस मुकुट को आज पहली बार अपने मस्तक पर रखा है। वह मुकुट तो जरासंध का था। तो जरासंध तो बड़ा पापी था, बड़ा दुराचारी था, बड़ा अन्यायी था। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करके उसके मुकुट को लियाए थे और अर्जुन ने वह अपने खजाने में रख दिया था। अब तो
राजा परीक्षित ने वह मुकुट पहना। मुकुट पहनते ही कलयुग को स्थान मिल गया और स्वर्ण के नाते से मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित को आज पहली बार मन आया है कि चलो मैं वन में शिकार करने जाता हूं, किसी की हत्या करने जाता हूं। राजा परीक्षित के मुकुट में आज स्वर्ण जब कलयुग जब प्रवेश कर गया तो आज राजा परीक्षित का मन विचलित हो गया। आज राजा परीक्षित के मन में कुविचार आ गया कि चलो किसी हिरण को मार करके आता हूं। शिकार करने गया, पूरे दिन जंगल में घूमा लेकिन हिरण भागता रहा, एक भी हिरण के बाण नहीं मार सका। जब थक गया, थकते थकते सोचा कि चलो अब साय हो गई है, कोई हाथ में नहीं आया है, तो राजा को प्यास लगाई। तो पानी की तलाश में राजन गए तो देखा एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में जाकर के आवाज दी कि मैं प्यास लग रही है बहुत जोर की, मैं यहाँ का राजा हूं, कोई यहाँ पर हो इस कुटिया में तो मुझे पानी पिला दे। जब 2-3 बार आवाज देने से आवाज नहीं आई तो राजा परीक्षित अंदर गए और जाकर के देखा कि एक सन्यासी बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। समीक मुनि ध्यान मुद्रा लगा करके बैठे, भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित के मन में आया कि मैं राजा कुटिया पर आया था, पानी मांग रहा हूं, ये कैसा ढीठ आदमी है, एक प्यासे को पानी नहीं पिला रहा है। तो वहीं पर एक सर्प जा रहा था, उसे मार करके समीक के गले में डाल दिया, हत्या करके गले में डाला और डाल करके चले गए। जैसे ही ये बात समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ी तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। बोले ये कौन व्यक्ति था जिस व्यक्ति को संतों का अपमान करने में भी संकोच नहीं हुआ, और अपमान की तो छोड़ो, उसने एक सर्प की हत्या करके गले में डाल दिया मरा हुआ सर्प। मेरे पिताजी साधना कर रहे थे, नदी किनारे जल लेने गया था, वहीं पर संकल्प लिया कि जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह इस धरती पर जीवित नहीं रहेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास में जाकर के रोते हैं कि पिताजी क्या अपमान हो गया, मैं कुछ देर के लिए गया था और कुछ ही देर में यदि मैं यहां से नहीं जाता तो मेरे पिता का अपमान नहीं होता। तो अपने पिता के पास बैठ करके रो रहे हैं। पिताजी के नेत्र जैसे ही सायकालीन खुले तो पिताजी ने देखा श्रृंगी रो रहा है, तो अपनी गर्दन की तरफ समीक मुनि का ध्यान नहीं गया, अपने पुत्र की तरफ जब गया तो उन्होंने पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी आप जब साधना में लीन थे तो कोई दुराचारी व्यक्ति तुम्हारी कुटिया में प्रवेश कर गया था, मैं जल लेने के लिए गया था और तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। लेकिन आप पिताजी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैंने उसे 7 दिन में जिस भी व्यक्ति ने ये कर्म किया है, आज से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी निश्चित। ये एक संत का श्राप है। समीक मुनि ने सोचा अरे ये बेटा तूने क्या किया? समीक मुनि ने पुनः ध्यान लगाया तो पता चली कि राजा परीक्षित कुटिया में आए थे। बोले आज तूने सबसे बड़ा पाप कर दिया श्रृंगी, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा जीवन में प्रथम बार मेरी कुटिया में आया था, उसके पैर पड़ने से ही ये कुटिया पवित्र हो गई, और तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया। उस राजा के कारण ही इस पूरे विश्व में आज शांति है। दुराचारी लोग दुराचार नहीं कर सकते, अत्याचारी लोग अत्याचार नहीं कर सकते, नारियां सुरक्षित हैं, बेटे सुरक्षित हैं, जीव सुरक्षित हैं। ये तुमने क्या किया? आज समीक ऋषि बहुत दुखित होते हैं और दुखी होकर के मन में सोचते हैं, अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाते हैं कि गौरमुख जाकर के राजा परीक्षित के पास जाना और जाकर के कहना कि मेरे पुत्र ने क्रोध में आकर के आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यह श्राप दिया है। यदि इन 7 दिन में अपनी कोई मुक्ति का उपाय तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, क्योंकि संत के श्राप से व्यक्ति की मृत्यु तो होती ही है,
व्यक्ति को यमदूत लेने आते हैं, ना कि देवदूत लेने आते हैं, और यमदूत उन्हें नरक का वास देते हैं। राजा परीक्षित अपने महल में गए हैं और जैसे ही महल में से जाकर के बैठे हैं, जल पिया है, जल पीकर के मुकुट जैसे ही अपने मस्तक से उतारा है, तुरंत बुद्धि ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बोले अरे मुझसे एक संत का अपराध हो गया, एक संत के भी मैंने क्या कर दिया, मुझे अभी तत्क्षण अपने जीवन के जो प्राण हैं उनको त्याग देने चाहिए। इतने में ही गौरमुख नाम का यह शिष्य आता है और आकर के बताता है कि आपको आज से 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप मिला है। गुरुजी ने कहा है यदि इन्हीं 7 दिन में आप अपनी मुक्ति कर सकते हो तो कर लो। बोले 7 दिन मुझे दिए हैं, ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन संत ने मुझे 7 दिन दिए। वैसे कर्म तो मेरा ऐसा है कि मुझे अभी तत्क्षण मृत्यु का प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन राजा परीक्षित डरता है, आज भयभीत होता है, क्योंकि संतों के श्राप के कारण से वो जानता है कि मैं शरीर छोड़ करके मुझे यमलोक में जाना पड़ेगा, मुझे नरक का वास मिलेगा। जैसे ही यह पता चला सभी को, धीरे धीरे खबर मिली कि राजा परीक्षित को आज से 7 दिन की मृत्यु का श्राप मिल गया है, तो सब बड़े दुखी होने लगे। बोले इतना धर्मात्मा राजा है, आज तक किसी संत की कभी मन नहीं दुखाया। जो संत जो आज्ञा दे दी उस आज्ञा को मान लिया, सहजता से स्वीकार कर लिया। यदि ऐसा राजा इस धरा से चले जाएगा और जाकर के नरक का वास होगा तो ये तो बड़ा कष्ट का विषय है। आज राजा परीक्षित सायंकालीन अपनी पत्नी इरावती के पास बैठे हैं और इरावती से कह रहे हैं कि इरावती, क्या तुम बता सकती हो कि मेरी मृत्यु और तुम्हारी मृत्यु कब होगी? इरावती कहती है प्रभु ये कैसी बात आप कर रहे हैं, मृत्यु का तो किसी को पता ही नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। बोले भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। यदि किसी चीज में हानि होती है तो वह भी भगवान के हाथ में है, यश मिलता है वह भी भगवान ही प्रदान करते हैं, लाभ मिलता है वह भी भगवान ही प्रदान करते हैं, और जन्म भी भगवान ही प्रदान करते हैं और मृत्यु भी भगवान ही हरण करते हैं। हम